जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आज है 31 जनवरी और आज हम इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहे हेमिलेसिनम इंडिकम क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे हेमिलेसिनम इंडिकम क्या है? ऑप्शन ए है मशरूम की एक नई प्रजाति, ऑप्शन बी है पारंपरिक औषधि, ऑप्शन सी है एक प्रकार का वायरस, ऑप्शन डी है आक्रामक खरपतवार। तो फिर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हेमिलेसिनम इंडिकम मशरूम की एक नई प्रजाति है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिसिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया? जनवरी 2026 में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जनवरी 2026 में केरल राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना सूक्ष्मजीव घोषित किया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देना और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इटली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक फ्रांस ने पारित किया है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था, जिसके बाद पहले ही महीने में 47 लाख किशोरों के खाते निष्क्रिय कर दिए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने देशव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई की सेवा शुरू की है? जनवरी 2026 में किस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने देशव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए MTNL, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी एयरटेल, ऑप्शन डी रिलायंस जियो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। BSNL ने देशव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। जनवरी 2026 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने पूरे देश में अपनी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की। यह सेवा उपयोगकर्ताओं को कमजोर या बिना मोबाइल नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी वाईफाई के माध्यम से निर्बाध कॉल करने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसके लिए अलग से किसी ऐप की आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस प्रमुख राजनेता और उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? हाल ही में महाराष्ट्र के किस प्रमुख राजनेता और उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन सी अजीत पवार, ऑप्शन डी जगन भुजबल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। इसके की पॉइंट की बात करते हैं तो 66 साल के अजीत पवार का विमान महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। विमान में सवार 5 सभी लोगों की मृत्यु हो गई। अजीत पवार ने जुलाई 2023 में अपने शरद चाचा पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत कर दी थी। 2023 में 2 जुलाई को वो अपनी पार्टी के 8 अन्य सदस्यों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार को एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगामी जनगणना 2027 की सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या है? आगामी जनगणना 2027 की सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह कागजों पर होगी,
ऑप्शन बी, यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। ऑप्शन सी, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगी। ऑप्शन डी, इसमें बायोमेट्रिक अनिवार्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगामी जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। की पॉइंट की बात करते हैं। जनगणना 2027 भारत के प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। डिजिटल तकनीकी और जातिगत आंकड़ों को शामिल करने से यह अभ्यास अधिक समावेशी, पारदर्शी और नीति उन्मुख बनेगा, जिससे शासन एवं विकास योजनाओं की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार की अपेक्षा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं। की पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में जनवरी 2026 कर्नाटक के गदग जिले में लंकुंडी गांव में नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण वस्तुएं खोजी गई हैं। लंकुंडी में मिले ये पुरावशेष मध्यकालीन मंदिरों से पहले की बसावट के संकेत देते हैं और इस क्षेत्र को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के प्रयासों को बल दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जाने वाले ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी की है? भारत ने हाल ही में किस संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जाने वाले ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी की है? ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी सार्क। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जाने वाले ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की है। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी की है। इसे मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। यह समझौता, जिस पर 18 वर्षों के बाद सहमति बनी है, 27 जनवरी 2026 को अंतिम रूप दिया गया। यह दोनों पक्षों के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर वी कामकोटी किस संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं? हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर वी कामकोटी किस संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर वी कामकोटी आईआईटी मद्रास में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। की पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे जनवरी 2022 से इस संस्थान के निदेशक हैं और कंप्यूटर विज्ञान एवं माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। संस्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास। पद है निदेशक हैं। पुरस्कार पद्मश्री 2026, जो उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव का मुख्य विषय क्या रखा गया है? नई दिल्ली में आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव का मुख्य विषय क्या रखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृतियों का संवाद, ऑप्शन बी रंगमंच की शक्ति, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन डी विरासत का संरक्षण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 25वें भारत रंग महोत्सव का मुख्य विषय
संस्कृतियों पर संवाद रखा गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। की पॉइंट की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 का मुख्य विषय संवाद संस्कृति का रखा गया है। ये महोत्सव अपनी रजत जयंती 25 वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में 40 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्य विषय है इसका संवाद संस्कृतियों का। अवधि है 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक। विशेषता है 277 भारतीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय नाटकों के साथ इसमें 33 महिला निदेशकों की प्रस्तुतियों पर विशेष जोर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बनने वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी है? हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बनने वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। 450 करोड़ की लागत से बनने वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव त्रिपुरा राज्य में रखी गई है। की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सिंधिया ने 450 करोड़ रुपए की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी। अगरतला 25 जनवरी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस रविवार को त्रिपुरा के धलाई जिले के नारिकेल कुंजा में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2026 को इंडिया एनर्जी वीक के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2026 को इंडिया एनर्जी वीक के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2026 को इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण गोवा में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के चौथे संस्करण का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधियों को वर्चुअल रूप से संबोधित भी करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में किस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? नीति आयोग द्वारा हाल ही में किस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम, ऑप्शन बी संपूर्णता अभियान, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान। तो फिर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। नीति आयोग ने आज संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया, जो यह 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलने वाला एक 3 माह का अभियान है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक 6 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के सैचुरेशन को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को 1250 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य लड़कियों को आर्थिक कारणों से पढ़ाई न छोड़नी पड़े, ये सुनिश्चित करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।